लेखपाल की वैकेंसी का यहाँ पर सभी बच्चों को इंतज़ार था और आज वो इंतज़ार समाप्त हो चुका है। अब आ चुका है आपके सामने लेखपाल का ऑफिशियल विज्ञापन। और कब से यहाँ पर 7 जनवरी से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, क्या सिलेबस है, कितने नंबर का पेपर होना है और कितनी अधिकतम आयु है आपके लिए इस फॉर्म को भरने के लिए, वो सारी जानकारी हम देंगे। साथ ही साथ कौन इस फार्म को भर सकता है इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। शुल्क क्या लिया जाएगा, शुल्क की बात करूं तो यहाँ शुल्क केवल आपसे जो लिया जाएगा वो मात्र 25 रुपये। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो केवल और केवल 25 रुपये का शुल्क आपसे लिया जाएगा। वो भी जो ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए चार्ज लगाया है वो केवल 25 रुपये है। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी को विज्ञापन के जरिए, ऑफिशियल विज्ञापन के जरिए। और अगर आपको ये विज्ञापन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं ऑफिशियल। देखिए आपके सामने है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से जारी किया गया राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की तिथि उन्होंने दी है 7 जनवरी 2022 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 28/1/2022, मतलब 28 जनवरी तक। 7 जनवरी से 28 जनवरी तक आप कर सकते हैं क्या भाई, फॉर्म को जमा। और साथ साथ आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2022 दी है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी को साझा करते हैं आपके साथ। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा बटे 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8085 पदों की संख्या 8085 है। राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन है तो भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कौन भरेंगे? जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। और पैट के एग्ज़ाम क्लियर करने वाले यहाँ पर सभी बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे भाई, इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अगर संख्या ज़्यादा होती है तो उन्हें किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा किन्हें, जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा है कि कितना स्कोर होना चाहिए। उन्होंने कहा वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ, मतलब अगर आपका 1 नंबर भी है तो भी आप अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे या नहीं होंगे वो तब पता लगेगा जब आयोग जो है आपका शॉर्ट कट ऑफ जारी करेगा। लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पर इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। चलिए अगर आगे बात करें तो देखिए इससे संबंधित इन्होंने कहा है ऐसे अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग में चयन संबंधी अग्रस्तर कार्रवाई आगे आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम और निर्णय के अधीन होगा। मतलब इन्होंने सभी चीज़ें अपने पास सुरक्षित रखी हैं। अगर यहाँ पर बात करें कि फॉर्म जो है भरा जाएगा तो यहाँ पर फॉर्म उन्हीं बच्चों का भरा जाएगा जिन्होंने पैट दिया है। और उसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत विवरण के साथ आप भर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और श्रेणी ये भरकर भी आप लॉगिन हो सकते हैं। और अगर ये नहीं है आपके पास सभी चीज़ें, देखिए ये तो बाकी सभी चीज़ें होंगी लेकिन कई बच्चों के पास क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, आपकी जो रजिस्टर्ड मेल है उस पर OTP के जरिए भी आप जो है इस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डाटा वो वहीं से उठा लेगा। आपको केवल कुछ जानकारी ही यहाँ पर भरनी है, जो पहले से जानकारी भरी गई हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आगे अगर यहाँ पर सभी चीज़ें दी गई हैं। अगर आगे देखें तो फोटो और हस्ताक्षर की बात करें, इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक आर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फोटो और हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। मतलब आपको कहीं भी इसमें ना तो कोई फ़ोटो सबमिट करना और ना कोई जो है आपको सिग्नेचर सबमिट करना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी उनके पास हैं। और अगर आगे बात करें तो फीस की, तो फीस के लिए यहाँ पर सीधा सीधा आप देख सकते हैं कितनी फ़ीस है, कितनी फ़ीस है श्रेणी वार के हिसाब से। तो आवेदन शुल्क 0 है सभी के लिए, चाहे जनरल है, चाहे OBC है, चाहे SC है, चाहे ST है और चाहे हैंडीकैप्ड है। और सभी से लिए जा रहे हैं 25 रुपये।
ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क मतलब फॉर्म फीस के तहत एक तरह से। अगर आगे बात करें तो यहाँ पर आपके लिए जो मेन चीज़ें हैं उनको बता देते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर है यहाँ पर वो आपके लिए ये है कि कितनी सीटें हैं। तो देखिए यहाँ पर 8085 सीटें हैं, जिनमें जो आप देख सकते हैं जो जनरल की सीटें हैं वो 3271 हैं। वहीं बात करें अनुसूचित जाति की मतलब एससी की यहाँ पर 1690, एसटी की 152 और ओबीसी की भी यहाँ पर 2174, जबकि ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए यहाँ पर रख दी गई हैं 798 सीट। और यहाँ पर अगर एज की बात करें तो देखिए एज आपके सामने है। एज कितनी है? 18 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 40 साल उम्र होनी चाहिए। अगर आप जो हैं वो जर्नल से संबंधित है और इसके अतिरिक्त हैं तो फिर जो है आप समझ सकते हैं जैसे एससी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट, वो भी आपको बिल्कुल मिलने वाली है। अनिवार्य अर्हता के रूप में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है योग्यता क्या है। अनिवार्य अर्हता में अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण मतलब इंटर पास आप बिल्कुल होने चाहिए। अधिमान्य अर्हता मतलब अगर ये है तो आपको वरीयता दी जाएगी। अगर आप प्रादेशिक सेवा में 2 साल पूरे कर चुके हैं तो भी आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। और अगर आपके पास राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का 20 सर्टिफिकेट है तो भी आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। लेकिन इन्होंने यहाँ पर CCC का कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब अभी उनके बल्ले बल्ले हैं जिन पर CCC नहीं है। और इस बात को अगर आपको ये देखना है कि आपकी जन्मतिथि कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए तो 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई को यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो आपके लिए चयन का आधार क्या होगा। लिखित परीक्षा है और लिखित परीक्षा के साथ साथ यहाँ पर 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, गणित के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान जीके के 25 क्वेश्चन और ग्राम समाज और विकास के भी यहाँ पर 25 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न। और यहाँ पर आपके लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपके लिए ये सभी वो सब्जेक्ट दिए गए हैं जो आपके अंडर कंट्रोल हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दी जाए, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। इन्होंने कहा उपयुक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 मतलब 25% होगा। तो 0.25 यहाँ निगेटिव मार्किंग है क्योंकि यहाँ पर 100 नंबर का यहाँ पर कुल पेपर होने वाला है और 100 ही क्वेश्चन यहाँ पर है। प्रश्नों की संख्या भी 100 है और अंकों की संख्या भी 100 है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब पाठ्यक्रम में हिंदी की बात करें, समाज से पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, संधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल त्रुटि, वर्तनी त्रुटि संबंधी अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश और यहाँ पर अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। वहीं अंगणित की बात करें, संख्या, पत्ती, प्रतिशतता, लाभानी, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बट्टन, सारणी, संचयन, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज और केंद्रीय माप, समांतर माध्य और बहुलक और माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन। वहीं पर बीजगणित में लैस मैस है और यहाँ पर युगपत समीकरण, द्विघात, गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय संबंधित जो है, क्षेत्रफल नहीं है शेषफल प्रमेय होगा से संबंधित क्वेश्चन होंगे। रे गणित में त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिणाम और क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा ही मैं दे दिया, तीनों ही चीज़ें इन्होंने दी हैं। और सामान्य ज्ञान में भी भरपूर जानकारी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद ग्राम समाज में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से आपको ये एक लिखित परीक्षा होने जा रही है। अगर बात करें यहाँ पर मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाएगी।
और यदि एक से अधिक शिफ्टों में की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन होता ही है। वो आप सभी को इस बारे में पता है। मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा अगर सीट मतलब दिन लगते हैं या शिफ्ट लगती हैं तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। तो ये पूरी जानकारी जो है हमने आपको दी है लेखपाल संबंधित। अभी भी कोई क्वेश्चन आपके मन में है, कोई डाउट आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर जाकर आप कमेंट करें और बताइए कि आपको कौन सी जानकारी और चाहिए, वो भी हम बिल्कुल बताएंगे। और साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर अब हम आपके लिए लेखपाल संबंधित ही सभी चीज़ें डालने वाले हैं, पूरा कोर्स डालने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।